दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आपकी बुक से दो ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की यानी कि दो ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और जो आपका एलसीआर परिपथ है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका ईएलसीआर परिपथ होता है तो इससे संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार एक न्यूमेरिकल 5 नंबर के लिए आता है। यानी कि जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा यह एक प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, तो वहां पर आपको जो है इनके 5 नंबर दिए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहां पर मैं आपको आज के इस वीडियो में दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बिल्कुल इनके सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, यानी कि इनका हल भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि यार आपका कोई भी पेपर का सेट उठाकर आप देख लीजिए, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर में आप कोई भी पेपर का यानी कि फिजिक्स में कोई भी सेट आप लोग उठाकर देखिए तो आपको ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। बाकी देखिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। आपका यह परिपथ है जिसमें आपका एल सी और आर यानी कि जो आपका यहां पर प्रेरकत्व हो गया, संधारित्र और ये आपका प्रतिरोध, तीनों क्या है यहां पर ये जुड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब ये आपका क्या होता है एलसीआर परिपथ होता है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, यहां पर धारितीय प्रतिघात निकालना है, प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है और थर्ड है आपका परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है और आपका चौथा है धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर एंड आपका पांचवा जो यहां पर क्वेश्चन है धारा का शिखर मान। तो देखिए एक प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो यहां पर आपको मैं बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी कि दो क्वेश्चन है, दोनों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपका यह क्वेश्चन है और इसमें आपकी संख्याएं भले चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहां पर 10 हेनरी है और आपका क्वेश्चन आ गया तो वहां पर 20 हेनरी दे दिया या आपका 15 हो गया, मतलब संख्या चेंज हो सकती है। बाकी देखिए तरीका तो यार वही रहने वाला। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर आपके समझ में आ गया तो आपका 5 नंबर फिजिक्स में बिल्कुल पक्का होने वाला है यहां से। तो चलिए यहां पर आपका यहां पर वोल्टेज समीकरण दिया गया जो कि आपका V बराबर V0 sin ओमेगा t होता है। तो इसमें आपका V बराबर 200 sin और 100 t दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर यह समीकरण है। इसके बाद चलिए हम लोग एक एक करके यहां पर एक को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धारितीय प्रतिघात निकालिए। तो देखिए इस प्रकार से न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमारा न्यूमेरिकल है तो इसमें हमारी जो वैल्यू दी गई है वह क्या दी गई, तो पहले आपको वही लिखना है। तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका दिया क्या गया है, पहले वह मान हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो हमारा क्या है 10 हेनरी दिया गया कि ये प्रेरकत्व है। तो यानी दोस्तों आपका जो प्रेरकत्व यानी कि एल का जो मान है वह कितना है, तो 10 हेनरी है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एल इक्वल टू आपका क्या है, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है प्रेरकत्व होता है। तो एल का मान हमारा दिया गया है 10 हेनरी, ठीक है, 10 हेनरी। इसके बाद यहां पर और क्या दिया गया है, तो यहां पर आपका सी यानी कि संधारित्र, सी का मान कितना दिया गया है, तो सी आपका दिया है 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये आपका किसमें है, माइक्रोफैरेड में है। तो ये आपका 20 माइक्रोफैरेड है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, फैरेड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आप अगर फैरेड में कन्वर्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा 20 गुणे 10 की घाते -6, ठीक है, -6 लगा देते क्योंकि 1 माइक्रोफैरेड का आपका मान यही होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग 10 घाते -6 यहां पर लगा देंगे तो आपका फैरेड में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर आपका प्रतिरोध दिया गया यानी कि R का मान दिया गया है। तो R की वैल्यू कितनी है आपकी, तो R इक्वल आपका दिया गया है 500 ओम, ठीक है, 500 ओम आपका प्रतिरोध है। ये चीजें हमारी यहां पर क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक वोल्टेज जो समीकरण होता है वह क्या होता है, तो आपका वोल्टेज जो समीकरण होता है वह आपका होता है V बराबर V इक्वल, ठीक है, प्रतिवर्ती वोल्टेज समीकरण V बराबर V0 साइन, ठीक है, साइन ओमेगा t। ये आपका होता है एक प्रकार से समीकरण। अब इसमें आपको करना क्या है, जो आपका यहां पर यह समीकरण दिया गया है V बराबर 200 sin 100t। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको जो है, तो अब हम लोग दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, इसको जो है कंपेयर कराएंगे जो आपका यह समीकरण दिया गया। तो इससे हम लोग यहां पर वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहां पर V इक्वल V0 sin ओमेगा t है तो V0 का वैल्यू आपका यहां पर 200 है, ठीक है। तो यानी कि आपका V0 का जो मान है वह हमारा कितना दिया गया है 200। तो इसको यहां पर क्या है, यह वोल्टेज है तो इसलिए हम यहां पर करेंगे 200 V, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ओमेगा का वैल्यू कितना है, तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर आपका 100 है, ठीक है, 100t है ना। तो यहां पर आपका ओमेगा t है तो इसलिए ओमेगा का मान आपका यहां पर 100 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहां पर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जो भी वैल्यू थी हमने यहां पर लिख ली। अब इसके बाद यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है, तो धारितीय प्रतिघात निकालना है। तो अब देखते हैं धारितीय प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके फार्मूले, है ना। तो यहां पर आपका नंबर 1 पर निकालना है क्या, तो निकालना है आपको धारितीय प्रतिघात।
धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात निकालेंगे, पहले इसका फार्मूला आपका क्या होता है एक वीडियो में दोस्तों आपको बना दूंगा, जिसमें मैं आपको टोटल बुक में आपके जितने भी फार्मूले हैं सभी को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो धारितीय प्रतिघात जो आपका होता है ये आपका होता है XC, ठीक है। ये XC बराबर आपका होता है 1/ω/c के, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था जब हमने जो है LCR परिपथ पढ़ा है, और उसमें अनुनादी आवृत्ति के लिए जब हमने जो है अनुनादी आवृत्ति निकाला है तो उसमें मैंने इस फार्मूले को आपको बताया था। तो ये आपका XC इक्वल टू होता है आपका 1/ω/c। अब इसमें देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, XC हमें निकालना है यानी कि धारितीय प्रतिघात, तो ये हमारा XC इक्वल टू हो जाएगा 1/, ठीक है। अब देखिए ओमेगा का मान हमारे पास दिया गया और C का भी मान हमारे पास दिया गया है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 100, ठीक है, यानी कि ओमेगा का वैल्यू 100 है, और गुणे यहां पर C का मान आपके पास है 20 × 10⁻⁶, तो यहां पर लिखेंगे 20 × 10⁻⁶, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर आप कर सकते हैं, जैसे हमारा क्या है यहां पर 20 है, तो आप लोग यहां पर इसका जो है गुणा करा देंगे इसमें 100 के साथ, तो ये आपको बन जाएगा 2000, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए इसमें मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर XC इक्वल है आपका, तो 10⁻⁻⁶ आपका नीचे है। अब जब आप लोग इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका धन में बन जाएगा, यानी कि नीचे आपका ऋणात्मक संख्या है, ऊपर जाएगी तो ये धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10⁻+6 रहेगा, तो अर्थात आप इसे लिख सकते हैं ना 1 करके, इसके पीछे आप लोग कितने जीरो लगाएंगे, 6 आपका है तो 6 जीरो लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने इसको जो है 10⁻⁻⁶ जो नीचे का है इसे ऊपर ले गए, तो आप लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर नीचे क्या है, तो नीचे आपका यहां पर बच रहा है 20 × 100, यानी कि आपका ये 2000 हो जाएगा। तो इसके आपके 3 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो आपके ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे। 2 से आप लोग यहां पर इसको काटिए, 2 पंचे 10, और यहां पर आपका 2 जीरो इसका, यानी कि आपका जो XC का मान आएगा यह आपके पास 500 आ गया। अब ये क्या है, धारितीय प्रतिघात, तो इसका आपका मात्रक हो जाएगा ओम, ठीक है। मात्रक लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, अन्यथा आपको नंबर कर सकते हैं। तो 500 ओम हमारा आ गया धारितीय प्रतिघात। अब हमें क्या निकालना है दूसरे नंबर पर, देखिए तो सेकंड नंबर पर आपको क्वेश्चन कर रहा है प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात अब निकालते हैं यहां पर, तो सेकंड नंबर लिखेंगे यहां पर आपका प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात आपका इसका भी फार्मूला आपका क्या होता है, तो इसको पहले लिखते हैं प्रेरकीय, ठीक है। यहां पर प्रेरकीय प्रतिघात, तो इसका भी फार्मूला हम लोग अभी करेंगे और इसका सॉल्यूशन। तो प्रेरकीय प्रतिघात इक्वल आपका यहां पर हो जाएगा प्रेरकीय प्रतिघात। देखिए यहां पर आपका ये फार्मूला क्या होता है, तो यहां पर आपका ये होता है दोस्तों, इसमें देखिए यहां पर आपको जो हम लोग क्या निकाल रहे थे, यहां पर हम लोग निकाल रहे थे XC अभी, और अब हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है XCL, ठीक है। तो यहां पर हमें मतलब प्रेरकीय प्रतिघात की बात करें तो आपका ये होता है XCL, और अगर यहां पर धारितीय प्रतिघात की बात करें तो आपका होता है XC। तो यहां पर XCL हमें निकालना, तो ये आपका होता है ω/L के बराबर, ठीक है, ω/L के। अब इसमें हमारे पास वैल्यू यहां पर भी दी गई है, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, XL निकाल लेंगे। XL इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आपकी 100 हमारे पास है, और L का मान कितना है, तो L का मान आपके पास यहां पर देख सकते हैं कितना है, 10 हेनरी है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 10 का डायरेक्ट इसमें गुणा करा देंगे, यानी 100 × 10, ठीक है। अब ये हमारे पास बन जाएगा कुल मिलाकर कितना, तो 100 बनेगा, और यहां पर सॉरी 1000, ठीक है। तो यहां पर 1000 बन गया, तो 1000 हमारा क्या हो गया यहां पर प्रेरकीय प्रतिघात, और इसका भी मात्रक आपका यहां पर ओम हो जाएगा, तो मात्रक जरूर से लिख दीजिएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्रेरकीय प्रतिघात। देखिए छोटे छोटे हैं लेकिन आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसके बाद आपका नंबर 3 पर क्या आता है, तो नंबर 3 पर आपका परिपथ की प्रतिबाधा। तो देखिए परिपथ की प्रतिबाधा के लिए आपको जो हमने निकाला था LCR परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला, वही फार्मूला आपका यहां पर लगेगा। तो चलिए इसको हम करते हैं, यहां पर नंबर 3 पर लिखेंगे यहां पर परिपथ की प्रतिबाधा। तो चलिए यहां पर आपका थर्ड नंबर है, यानी कि आपका जो LCR परिपथ है, तो आपका पूरे परिपथ की यानी कि LCR जो तीनों हैं, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका हमें यहां पर निकालना है प्रतिबाधा। तो लिखेंगे परिपथ की, ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा। तो यहां पर हम लोग इसको निकालते हैं। अब चलिए, तो परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, तो हमारा इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है Z इक्वल टू, यानी कि Z क्या है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। Z इक्वल टू रूट में होता है R², और यहां पर आपका प्लस, ठीक है, यहां पर होता है XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर, पूरा आपका ये वैल्यू होता है रूट के अंदर, इस प्रकार से होता है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, आपको इनकी वैल्यू को पुट करा देना है, बस यहां पर आप निकालेंगे सिंपल से। तो चलिए इसको रखते हैं
यहाँ पर जेड इक्वल आपका कितना है रूट में आपका आर स्क्वायर। आर का मान आपके पास कितना है, तो यहाँ पर हमने देखा था जो आर का मान है वह 500 ओम है और हमारे पास 500 ओम यहाँ पर दिया गया, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 500 का लिख देंगे स्क्वायर करके, ठीक है 500 स्क्वायर इतना कर दिए, रूट आपका पूरे में लगा रहेगा उसी प्रकार से, तो आप लोग लगा लीजिएगा बाकी ये। अब देखिए एक्सएल का मान हमारे पास कितना निकला, तो 1000 है, तो यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस लगाइए, बाकी इसमें ब्रैकेट में 1000। इसके बाद यहाँ पर कितना है माइनस है, एक्ससी का मान हमारे पास 500 ओम है तो 500 रख दिए और यहां पर होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है इतना कर दिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों इसको आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लोग कराएंगे तो z इक्वल टू आपका यहां पर हो जाएगा ये 500 का स्क्वायर है इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है रूट आप लोग लगा दीजिएगा, ये आपका अंडर रूट इस टाइप से, तो ये अंडर रूट लग गया। और देखिए 1000 से आपका 500 घट जाएगा तो 500 फिर बचेगा और 500 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो प्लस आपका यहां पर 500 का स्क्वायर फिर से बन गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, 500 आपका दोनों में क्या है कॉमन हो रहा है ना, 500 आपका दोनों में है तो कॉमन आप बाहर निकाल लेंगे, तो यहां पर आप लोग कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा z इक्वल टू, ठीक है z इक्वल टू 500 आपका बाहर आ गया, ठीक है और अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर और यहां पर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका 1 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो यानी कि आपका जो z का मान आएगा वह 500 हो जाएगा और रूट 2, तो ये हमारे पास आ गया क्या, यहां पर आ गई प्रतिबाधा, यानी कि जो एलसीआर परिपथ है उसकी प्रतिबाधा आ गई और इसका भी आपको मात्रक लिख देना है ओम, ठीक है। तो यहां पर 3 टॉपिक हमने निकाल लिए, कौन कौन से, तो हमने पहला निकाला धारितीय प्रतिघात निकाला, उसके बाद प्रेरकीय प्रतिघात निकाला, परिपथ की प्रतिबाधा निकाल ली। अब हमें चौथा निकालना है धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, है ना, तो यहां पर चलिए चौथा भी निकाल लेते हैं हम लोग, यहां पर एक एक को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर नंबर 4 पर आपको निकालना है क्या, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। तो चलिए हम लोग यहां पर धारा और वोल्टता के बीच क्या कालांतर होता है उसको पहले हम लोग यहां पर फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग यहां पर धारा का शिखर मान निकालेंगे। तो देखिए धारा तथा वोल्टता के बीच जो कालांतर होता है इसका फार्मूला आपका क्या होता है, देखिए धारा तथा वोल्टता, है ना, वोल्टता के बीच कालांतर, यानी कि इनकी कलाओं में क्या अंतर होता है वह हमें निकालना है। तो कालांतर यहां पर लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका, तो ये आपका होता है tan फाई, है ना, tan फाई इक्वल टू आपका यहां पर होता है एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन ये क्या है आर। अब इस फार्मूले में आपको वैल्यू को रख देना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपका निकल आएगा। तो हमारे पास एक्सएल का मान कितना है, तो एक्सएल का मान हमने यहां पर भी निकाला है 500, है ना, तो यहां पर आपका कितना है 500 हमने निकाला है, ये हमारे पास 500 है। इसी प्रकार से हमने क्या है एक्ससी का भी वैल्यू हमने निकाला है, तो यहां पर एक्ससी का भी वैल्यू रखेंगे जो कि हमने 1000 निकाला है, ठीक है, तो यहां पर आप 1000 देख सकते हैं। उसके बाद आर का हमने अभी मान निकाला, तो हम यहां पर तीनों को पहले रखते हैं। चलिए तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर है tan फाई, है ना, tan फाई इक्वल टू एक्सएल का मान हमारे पास कितना है, तो 500 हमने निकाला, 500 हो गया। इसके बाद माइनस है तो यहां पर एक्ससी का वैल्यू कितने निकाले हैं हमने, तो यहां पर हमने निकाला है इसको जो है यहां पर 1000, है ना। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हैं, है ना, तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर आपको ध्यान ये देना जो आपका एक्ससी है ये आपका क्या है, यहां पर एक्ससी का वैल्यू हमने कितना निकाला, तो एक्ससी का वैल्यू हमने यहां पर निकाला है 500, तो यहां पर एक्सएल का मान हमारे पास 1000 है, तो यहां पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। तो वह मिस्टेक क्या है, देखिए मिस्टेक आपका ये है कि जो एक्सएल है वो आपका 1000 पहले रहेगा, नहीं वरना आपका यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस अब जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का बचेगा, तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है वह गलत हो जाएगा। तो 1000 माइनस 500 लिखेंगे इसको, है ना, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये क्या है आपका, ये आर है, आर का वैल्यू हमने यहाँ पर भी निकाला 500 रूट 2, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 और रूट 2, इस प्रकार से हमने यहां पर लिख दिया इसको। अब क्या करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है ना, तो यहां पर आपको डायरेक्टली इसको सॉरी यहां पर हमने जेड का मान रख दिया, तो जेड का नहीं रखना, हमें आर का मान लिखना ना, तो आर का मान हमारे पास कितना है, तो आर हमारे पास 500 है ना, तो 500 लिखेंगे यार, ये आपका रूट 2 नहीं रहेगा। तो इसके बाद यहां पर tan फाई इक्वल टू आपका यहां पर हो जाएगा, ये ऊपर का 500 बचेगा और ये आपका नीचे का कितना है, नीचे भी आपका 500 है, तो ये आपका 500 से 500 कैंसिल, बचेगा आपका यहां पर 1। अब देखिए tan फाई का मान हमारा कितना आया, 1 आ गया, तो यहां पर tan फाई इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब आपको यह देखना है कि जो tan मतलब tan में जो होता है, जो आपका 0 से 90 तक में किस डिग्री का मान जो है 1 होता है, ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर आपका कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान आपका यहां पर होता है 1, तो यहां पर tan और यहां इक्वल हो जाएगा tan 45, है ना, तो यहां पर tan 45 डिग्री, इसलिए यहां पर आपका tan से tan कैंसिल, यानी कि आपका फाई का जो मान आएगा वह 45 डिग्री आ गया। तो ये आपने निकाल लिया, यानी कि आपका कालांतर कितना है, 45 अंश आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर 4 क्वेश्चन हमारे इससे सॉल्व हो गए। अब यहां पर पांचवा क्या कर रहा है, तो धारा का शिखर मान निकालना है। तो चलिए इसको हम पांचवें के निकालते हैं, धारा का शिखर मान। तो लिखेंगे यहां पर नंबर 5 क्या निकालना है, धारा का
शिखर मान, है ना, इसको निकालना है। तो शिखर मान क्या होगा आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर। तो धारा का शिखर मान क्या होता है, I0 को हम यहाँ पर देखिए I0 से डिनोट करते हैं धारा के शिखर मान को। तो I0 इक्वल आपका यहाँ पर होता है V0 अपान Z, क्योंकि यहाँ पर आप जो है LCR परिपथ की बात कर रहे हैं। अगर किसी अन्य के लिए होता है LR परिपथ के लिए या और किसी के लिए तो आप लोग उसका वैल्यू लिखते, लेकिन यहाँ पर LCR परिपथ है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रतिबाधा को Z से ही डिनोट करेंगे और Z का ही वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर इतना कर दिए। अब देखिए I0 इक्वल आपका यहाँ पर कितना है, V0 का मान कितना है, तो V0 का मान हमने अभी निकाला था जो यहाँ पर इस समीकरण से देखिए, यहां पर V0 का मान आपका 200 वोल्ट है। तो 200 लिखेंगे यहां पर ऊपर, ठीक है, 200 यहां पर लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 200 और बटे Z का मान हमारे पास कितना है, तो यहां पर है आपका 500 रूट 2, तो इसको लिख देंगे यहां पर 500, ठीक है, 500 रूट 2। तो इसका आपका 2 जीरो यहां पर कैंसिल कराएंगे और यहां पर I0 का जो वैल्यू है वो 2 अपान 5 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 रूट 2। तो इतना आपका पास आ गया। अब आप चाहें तो देखिए इसका फॉर्मेटीकरण भी करा सकते हैं, यानी कि आप रूट 2 का ऊपर नीचे जो है गुणा करा के वैल्यू को लिख सकते हैं। बाकी अगर आप इतना ही कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना, तो आपको इतने में ही नंबर मिल जाएगी, आपका एम्पियर में आ जाएगा, यानी कि धारा है तो धारा का आपका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो इस प्रकार से दोस्तों यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए आप समझ सकते हैं। बाकी आपका यह क्वेश्चन यार एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उसको भी चलिए हम देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 400 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्घ्य, ठीक है, के फोटॉन के लिए ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है आवृत्ति यानी Hz में जो हर्ट्ज होता है, सेकंड आपको निकालना है ऊर्जा का मान जो कि EV में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और थर्ड आपको निकालना है संवेग। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे हल, है ना, तो हल करेंगे। अब यहां पर आपके पास जो वैल्यू दी गई पहले उसको देखना है कि हमारे पास मान जो है वह कौन से दिए गए हैं, है ना। अगर आप मान समझ जाएंगे तो यार आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें हमारी दी गई जो वैल्यू है वो कौन सी है, तो पहली हमारी तरंग दैर्घ्य दी गई जो कि आपका लैम्डा होता है ना, लैम्डा इक्वल आपका दिया है यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप एंगस्ट्रॉम को क्या करेंगे यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 4000, ठीक है, 4000 गुणे 10 के पावर -10 आपका यहाँ पर लग जाएगा, एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो गया। अब इसमें आप चाहें तो अभी एक और चेंज कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल आप यहाँ पर 3 जीरो इसके हैं तो यहाँ पर ये ऋणात्मक और ये धनात्मक है, तो यहाँ पर आपका 4 गुणे 10 घाते यह -7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 जीरो आपका धनात्मक होने के कारण आपका इसमें माइनस हो गया, तो ये हमारे पास लैम्डा आ गया। अब इसके बाद देखिए अभी इसमें आपको जरूरत क्या क्या पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी C यानी कि प्रकाश के चाल की। तो ये आपका होता है 3 गुणे 10 के घाते, ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड में होता है ना प्रकाश की चाल। तो देखिए इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी वैल्यू आपको एक्स्ट्रा में जरूरत पड़ेगी वो आपको क्वेश्चन पेपर में पीछे की तरफ दी हुई मिलेंगी, है ना। तो इसमें आपको परेशानी होने, जैसे यहाँ पर आपको एक जरूरत पड़ेगी प्लांक नियतांक की, जो कि आपका H इक्वल होता है यहाँ पर 6.6 गुणे 10 के पावर -34 जूल सेकंड, ये आपका प्लांक नियतांक होता है। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में ही दी हुई मिलेंगी, तो इसलिए आप परेशान मत होना, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्या निकालना है। तो पहला आपको निकालना है यहाँ पर आवृत्ति, तो इसमें आप लोग निकालेंगे आवृत्ति। तो इसमें देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, तो आवृत्ति निकालते हैं पहले नंबर पर। तो ये आपका होता है न्यू, ठीक है, आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं यहाँ पर, न्यू से। तो ये आपका कुछ इस टाइप से होता है V के आकार का। तो न्यू इक्वल आपका होता है यहाँ पर C अपान लैम्डा। तो इसमें आपको क्या करना, C की भी वैल्यू है और लैम्डा की भी वैल्यू दी गई है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, C का मान हमारे पास कितना है, तो 3 गुणे 10 घाते 8, है ना। अब इसके बाद लैम्डा का मान कितना है, तो यहाँ पर लैम्डा है आपका 4 गुणे 10 घाते -7, ये वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बाकी काफी सिंपल है। तो इसमें आपको ज्यादा जो है परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका न्यू इक्वल आपका हो जाएगा 3/4 हो गया, ठीक है, ये आपका 3/4 हो गया। और इसमें आप देखिए यहाँ पर आप चाहें तो ये आपका ऋणात्मक है, इसको आप लोग ऊपर ले जाइए, है ना। ऊपर आप जब ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका गुणे में कितना 10 के पावर 8 पहले ऊपर से दिया गया है और ये फिर से आपका ऊपर जाएगा तो ये आपका इसमें जुड़ जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से जुड़ेगा। अब इसमें आप देखिए यहां पर आप कर सकते हैं कैसे, तो न्यू इक्वल आपका पूरा हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहां पर चाहे तो आप जो इसको इसमें भाग करा दीजिए, मतलब कि 4 का 3 में आप लोग भाग करा दीजिए। तो यह आपका कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर जब ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी तो 7 चौका 28 यानी कि आपका यह 0.74 करके आएगा। तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है 7.5 और ये आपका देखिए 8 7 15 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट इसमें खिसका दिए, क्योंकि 0 दशमलव करके आ रहा था तो इसको हमने एक पॉइंट खिसका दिया, तो ये आपका 10 के पावर जो है 14 हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। और ये आपका आवृत्ति है तो आपका Hz में आ जाएगा, है ना, हर्ट्ज में। तो ये हमारे पास न्यू की वैल्यू आ गई, यानी कि आवृत्ति निकल आई। इसके बाद क्या निकालना है आपको, यहाँ पर ऊर्जा निकालना है जो कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी EV में निकालना है ना। तो सेकंड नंबर पर हम लोग निकालेंगे क्या, ऊर्जा।
तो ऊर्जा आपको निकालना है किसमें, ईवी में। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। तो देखिए ऊर्जा आपको निकालना, तो ई इक्वल आपका क्या होता है, यहाँ पर ई इक्वल आपका होता है एच न्यू, है ना, एच न्यू। तो एच न्यू आपका ये फार्मूला होता है। तो इसमें आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है रख देंगे। एच का मान कितना, प्लांक नियतांक आपका हमने यहाँ पर बताया था कितना था, 6.6 × 10⁻⁻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 ⁻
नहीं है 6.6 गुणे 10 के पावर -34 आपका एच का मान हो गया। बाकी इसके बाद यहाँ पर आपका जो न्यू है, न्यू कितना हमारे पास निकला है, तो ये हमारे पास 7 दशमलव, ठीक है 7 दशमलव यानी कि आवृत्ति हमारे पास निकल के आई है अभी 7.5 गुणे 10 घाते इतना 14 है, तो इतना हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या करेंगे आप जो 7.5 का 6.6 में गुणा करा देंगे डायरेक्ट, तो इसको हमने देखिए करा के रखा है, तो आप लोग करा लीजिएगा क्योंकि यार यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग गुणा तो करा ही सकते हैं, इतना तो आपको आता ही है। तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये जो हो जाएगा कुल मिलाकर ये 49 दशमलव कितना होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 49.5 ये आपका निकल के आया। अब इसमें देखिए जो आपका ये 34 है, ठीक है माइनस का 34 है और ये आपका प्लस का कितना है 14 है, तो इसमें जब आप लोग यहाँ पर घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर आपका ये बचेगा कुल मिलाकर -20, यानी कि आपका यहाँ पर 10 के पावर कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आपका ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो आप इतना कराएंगे तो भी सही है, और अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हो तो यहाँ पर इक्वल आप कर सकते हैं, यहाँ पर इसका एक पॉइंट खिसका देंगे, ठीक है, यानी कि 4.9 कोटि मान के रूप में जैसे बदलते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। तो इसमें 4.9 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये इसमें एक पॉइंट घट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर -19 हो जाएगा, यानी कि हमने क्या किया इसमें एक पॉइंट इसको खिसकाया, तो आपका यहाँ पर जो -20 है ये आपका -19 यानी कि -19 हो गया, तो ये आपका जूल में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ईवी में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो इतने में तो काम होने वाला नहीं, तो आप इसको पुनः क्या कर सकते हैं, इक्वल आप कर सकते हैं 4.9 गुणे 10 के पावर -19, और इसमें आप लोग भाग करा देंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 का, तो ये आपका करा दिए। तो इसमें आपका यहाँ पर 10 के पावर -19 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, और इसमें आपका यहाँ पर 16 है और ये आपका 4.9 है, तो यानी कि 1.6 और 4.9, इसमें जब आप इसका भाग कराएंगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 3.1, और ये आपका ईबी में आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा मान आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका भाग कराया है। अब यहाँ पर दूसरा भी आ गया। अब तीसरा क्या निकालना है आपको, तो तीसरे नंबर पर आपको संवेग निकालना है, तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर पर निकालते हैं संवेग। तो इसमें संवेग के लिए आपका फार्मूला फिर भी यहाँ पर फिर से लगेगा, तो नंबर 3 आपका क्या है संवेग, तो यहाँ पर आपका P इक्वल लगाएंगे, यानी कि संवेग आपका यहाँ पर P, ठीक है। तो संवेग के यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, P इक्वल आपका होता है यहाँ पर H अपॉन लैम्डा, है ना, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर P इक्वल लगा देंगे, तो H का वैल्यू कितना है आपके पास 6.6 गुणे 10 के पावर -34 जो कि प्लांक नियतांक है, और लैम्डा का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 4 गुणे, ठीक है 4 गुणे, यहाँ पर हमने क्या निकाला था लैम्डा का वैल्यू, यहाँ पर आपका है ये आपका 4 गुणे 10 घाते -7 है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 4 गुणे 10 घाते -7, ये हमारे पास लैम्डा का मान है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग फिर से, अगर आप चाहें तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि जो 10 घाते -7 है इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि नीचे जब आपका नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, सिंपल सी बात है। जब आपका यहाँ ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो ये P इक्वल आपका यहाँ पर आ जाएगा 6.6 गुणे, और ये आपका बटे पे 4 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर 10 के पावर ये आपका -34 है, और ये आपको ऊपर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, है ना, इतना हुआ। अब इसमें देखिए जब आप इसका इसमें भाग कराएंगे तो ये आपका P इक्वल वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 बनेगा, ठीक है 1.6 बन जाएगा इसका जब आप इसमें भाग कराएंगे, और ये आपका यहाँ पर घटाएंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -27 यानी कि 27, इसमें मतलब ये 7 जो है इसमें घट जाएगा, तो ये माइनस का 27 आ जाएगा, और इसका जो मात्रक आपका हो जाएगा वह क्या होगा किलोग्राम और यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि जो P इक्वल होता है वो mv के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो अर्थात हमारे यहाँ पर द्रव्यमान जो है केजी और वेग आपका ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों न्यूमेरिकल को बोर्ड एग्जाम में अगर आप सॉल्व करते हैं तो यार आप विश्वास मानिए आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश प्रत्येक सब्जेक्ट की बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।